हकूक़ के बारे में ज़ाहिर है कॉलम निगार हैं, कॉलम लिखते हैं, हकूक़ के बारे में बात करते हैं, लेकिन हमें कुछ नहीं दिया। बेटों के साथ ऐसा भी कर सकते हैं? हाँ, आपके सामने है ना कि नहीं, कुछ भी नहीं दिया हमें, तो पता नहीं कौन से हकूक़ की बात करते हैं। ये बात है ना कि कौन से हकूक़ की बात करते हैं, मुझे तो नहीं पता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान अनस गोंदल, आप देखें नया पाकिस्तान। नाज़रीन, ज़िंदगी जो है वो अपने तरह तरह के जो रंग है वो दिखाती है। तो नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं शैफर हसन, जो कि बेटे हैं हसन निसार साहब के। हसन निसार साहब को कौन नहीं जाता है, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है, कॉलम निगार हैं और एक अपना प्रोग्राम भी करते हैं। तो नाज़रीन, क्या हुआ कि उनके जो बेटे हैं वो अपनी ज़िंदगी यहाँ पे रोडों पर गुजार रहे हैं। इनके पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं और यहाँ तक कि इनके जो कपड़े हैं आप देख सकते हैं कि कई महीनों से इन्होंने अपने जो कपड़े हैं वो तब्दील ही नहीं किए हैं। और उसी के साथ साथ इनका ये कहना है कि जो मेरी दाढ़ी है, मेरे पास इतने वसाइल नहीं है कि मैं हालत को बेहतर कर सकूं, और उसके बावजूद इनका ये कहना है कि मुझे ज़िंदगी से क्या गिला, मैं किससे गिला करूं। तो यहाँ पे ये रोड पे रहते हैं और ये पढ़े लिखे इंसान हैं। अगर बात की जाए ना कि ये अनएजुकेटेड है, लेकिन ये एजुकेटेड हैं और काफ़ी नॉलेज रखते हैं। और इनका ये कहना है कि मैं यहाँ भी जाता हूँ, इंटरव्यूज़ के लिए जाता हूँ, कुछ लोग अप्रोच तो करते हैं, वो कहते हैं तुम्हारा होलिया सही नहीं है, तुम ऐसे हो। लेकिन इनका ये कहना है कि मैं बड़े बेहतर तरीके से जॉब कर सकता हूँ, और इनका ये कहना है कि अगर मुझे कोई जॉब दे दे तो मैं जो अपनी ज़िंदगी है उसको बेहतर बना सकता हूँ। इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो अफसोस का इज़हार कर सकते हैं कि आप जो हैं अपनी ज़िंदगी इस तरह बसर कर रहे हैं, रोडों के ऊपर आप अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और मुश्किलात का सामना आपको। आप ये बताएं, आपके जो वालिद साहब हैं उनका पूरे पाकिस्तान के अंदर नाम है, एक बहुत बड़ा नाम है, और वो हमेशा बात करते हैं हकूक़ की बात करते हैं, तो आपके साथ ऐसा क्यों हुआ? वो इस तरह है कि मैं यूएई में नौकरी कर रहा था, बहुत अच्छी, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में इंग्लिश अखबार के ओपिनियन पेजेस का एडिटर था। तो इंग्लिश अखबार के? हाँ जी, द गल्फ टुडे, वहाँ पे एक अरब ग्रुप है, अल खलीज ग्रुप, उनका अंग्रेज़ी अखबार था। थोड़ा आप इस तरफ हो जाए ना, तो ताकि द गल्फ टुडे, मैं उसका ओपिनियन सेक्शन का एडिटर था। तो ठीक काम कर रहा था वहाँ पे। सैलरी मेरी 6000 दिरहम थी। 6000 दिरहम में पाकिस्तानी कितना बनता होगा? पाकिस्तानी 1.5 लाख तकरीबन। अब तो खैर बहुत ज़्यादा हो गया, उस वक्त पाक रुपीज़ में कम थे, लेकिन अब पाक रुपीज़ जो हैं वो रुपी की वैल्यू जो है वो डाउन हो गई है। अब तो 44 पे पहुंच गया है दिरहम जो है। तो अब तो खैर वो 6000 जो है मेरा ख्याल अब 2-2.5 लाख बन जाता होगा। तो मेरे पैसे जितने थे वो वहाँ पे खर्च होते रहे। हाँ जी, यूएई में खर्च होते रहे, क्योंकि वहाँ पे एक्सपेंसेस थे मेरे काफ़ी। मतलब आपने सेविंग नहीं की? सेविंग उधर हो ही नहीं सकती थी 6000 दिरहम में। रेंट्स बहुत हाई थे वहाँ पे। अच्छा, ये बताएं कि आपके वालिद साहब ने कभी आपसे रब्ता नहीं किया, या फिर आपने कभी कोशिश नहीं की अपने वालिद साहब से मिलने की? करोड़पति हैं वो, आपकी हेल्प कर सकते हैं। नहीं, मैंने आपको बताया ना कि वो दुबई आए, उन्होंने आके कहा कि वापस आओ पाकिस्तान। ठीक है, मैं वापस आया है, तो फिर मुलाकात, मैं घर गया, 2-3 दफ़ा मैं घर गया हूँ, लेकिन मुझे बाहर से ही कह देते हैं, जो उनके गार्ड्स बैठे हैं वो घर पे नहीं हैं, वो इस्लामाबाद गए हुए हैं, वो आउट ऑफ कंट्री हैं, इस तरह करके कह देते हैं। मैं कहता हूँ अच्छा ठीक है। तो यानी मुलाकात नहीं हुई। मेरी नौकरी यूएई में, मैं अच्छी नौकरी कर रहा था, ठीक था, वापस आऊँ तो वापस मुझे जहाँ पे कहीं नौकरी भी नहीं मिल रही। आपके वालिद साहब ने आपको घर में नहीं रखा फिर? नहीं, मैं यानी कि इस तरह रहा कि मेरे वालिदैन में डिवोर्स हो गई थी। मैं कभी वालिद के घर में रहता था, कभी वालदा के घर में रहता था। तो यूएई जाने से पहले जो है मैं वालदा के घर में था, उनके घर से गया था यूएई। तो फादर ने जो है मुझे कह दिया हुआ था तुम अपना, वो मॉल टाउन में अपने घर से शिफ्ट हो रहे थे बेलीपुर, तो कहते अपना बंदोबस्त करो। मैं अपनी वालदा के घर आ गया, वहाँ से मुझे यूएई की नौकरी मिली, मैं वहाँ चला गया, 8-10 साल मैं वहाँ रहा। तो वहाँ पे आ गए, तुम आ जाओ वापस। मैंने कहा मैंने करने क्या आना है पाकिस्तान, आपने मुझे खुद कहा था कि अपना बंदोबस्त करो। मैं वालदा के घर चला गया। मतलब आपके वालिद साहब ने आपको घर से निकाल दिया? हाँ जी, यूएई की नौकरी से पहले। अच्छा। हाँ,
कभी आपके वालिद साहब ने आपको इस हालत में देखा, कभी उनको तरस नहीं आया? अब पता नहीं तरस आया कि नहीं यार, देखा तो होगा, क्योंकि मेरे और भी जिस तरह आपने मुझे मतलब चलते चलते हाँ जी, मैं जा रहा था तो आपने कहा कि भाई रुको, आप हसन इसाद साहब के बेटे हैं, मैंने आपको पहचान लिया, ये वो, ठीक है। तो और भी इस तरह बंदे हैं, उन्होंने इंटरव्यू लिया, तो मेरा ज़ाहिर है वीडियोज़ आई, मेरे फादर ने देखी हैं या नहीं देखी, हो सकता है नहीं देखी वीडियोज़ जो हैं, और अगर देखी हैं तब भी रब्ता नहीं किया, या किसी ने बताया तो होगा, इतना उनके कॉन्टेक्ट्स हैं, इतने लोग जानने वाले हैं। अच्छा, ज़िंदगी से क्यों गिला है? एक तरफ वालिद साहब को तो देखा जाए करोड़पति, ठीक है, बंगले में रहते हैं, और एक आप जो रोडों पे रह रहे हैं, और आगे सर्दी आ रही है, सर्दी में किस तरह गुजारा करेंगे? अब यही बात है कि कुछ लोगों ने मुझे हेल्प किया था, कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं कि एक बंदे को सारी ज़िंदगी आप रेंट भी देते रहें, खाने पीने के लिए भी देते रहें। अच्छा, आप पढ़े लिखे हैं माशाल्लाह, तो जी। कहीं जॉब के लिए अप्लाई नहीं करते आप? मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया है, मैंने तो न्यूज़ चैनल्स में अप्लाई किया, मैं काम कर सकता हूँ, इंग्लिश में काम कर सकता हूँ, उर्दू में भी काम कर सकता हूँ, लेकिन उर्दू टाइप नहीं कर सकता, इंग्लिश टाइपिंग कर सकता हूँ, उर्दू जो है वो टाइपिंग नहीं कर सकता, लिख सकता हूँ उर्दू, ठीक है। इंग्लिश से उर्दू में, उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकता उर्दू हूँ। से इंग्लिश में भी ट्रांसलेशन कर लेते हैं आप? जी अच्छा, हाँ जी, लेकिन सारी पूरी खबर नहीं, वो अगर स्लाइड्स चलानी हो न्यूज़ चैनल के में, अगर मुझे नौकरी मिल जाए तो मैं स्लाइड्स चलाने उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करके स्लाइड्स चला दूंगा, लेकिन ये नहीं कि पूरी खबर जो मुझे उर्दू में दे रहे हैं मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहा हूँ, वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। यानी काम कर सकता हूँ, एडिटिंग कर सकता हूँ, इंग्लिश खबरों की इंग्लिश में एडिटिंग, इंग्लिश में हेडलाइन लगा दी। अच्छा, एक बात बताएं, आपके वालिद साहब जो हैं वो हकूक़ की बात करते हैं, गरीब की बात करते हैं, तो फिर आपके ऊपर क्यों नहीं तरस आ रहा हूँ? अभी आपके सामने ही है कि मैं इसके बारे में क्या कह सकता हूँ कि हकूक़ के बारे में ज़ाहिर है कॉलम निगार हैं, कॉलम लिखते हैं, हकूक़ के बारे में बात करते हैं, लेकिन हमें कुछ नहीं दिया। बेटों के साथ ऐसा कोई कर सकता है? हाँ, आपके सामने ही है ना कि नहीं, कुछ भी नहीं दिया हमें, तो पता नहीं कौन से हकूक़ की बात करते हैं। ये बात है ना कि कौन से हकूक़ की बात करते हैं, मुझे तो नहीं पता। तो अब जब मेरे हालात अच्छे थे, जब मैं दुबई में था, तो उस वक्त आ गए हैं। अब जब हालात बुरे हैं तो मेरे साथ कोई राब्ता नहीं कर रहा, ना मेरे वालिद कर रहे हैं, ना कोई और, कोई रिश्तेदार। एक होता है ना कि चलो कोई हेल्प कर देता है, कोई भी ऐसा नहीं होता कि जब पैसा होता है तो सब राब्ता करते हैं, और जब पैसा ख़त्म हो जाता है तो सब जो ताल्लुक है वो ख़त्म कर देते हैं? ये इसी तरह है कि जब मेरे पास नौकरी थी, पैसे थे मेरे पास, मेरे रिश्तेदार, मेरे कज़न्स वगैरह भी कह रहे थे हमसे आके मिलो, मुझसे मिलो ना, मुझसे मिलते क्यों नहीं हो। मेरा एक कज़न दुबई में था, ठीक है, वो दुबई में था, उसके साथ वो मुझे फ़ोन कर देता था, मेरे पास आओ, मेरे फ्लैट में आ जाओ, वो बड़ी अच्छी जगह रहता था, उसके पास अच्छी, वो बैंकर था, अच्छी नौकरी थी, वो रहता था शेख जायद रोड पे, तो वहाँ पे मुझे कह देता था मेरे घर आ जा, मुझसे मिलने भी आ जाता था। अब यानी ना कोई हेल्प है, फ़ोन बंद है, कोई मिल नहीं रहा, यानी इस तरह के हालात हैं। ये बिल्कुल सही है कि पैसे हों तो रिश्तेदार भी आपको मिलने लग जाते हैं, ना हो तो कोई भी नहीं मिल रहा, हेल्प ही कोई नहीं कर रहा, दूसरे लोग हेल्प कर रहे हैं। आपका कोई नंबर है जहाँ पे आपसे लोग रब्ता कर सकें, चलें आपकी कोई फाइनेंशियल तौर पे जो है आपको सपोर्ट कर सकें? हाँ जी, मेरा मोबाइल नंबर है 033516951555। ये मेरा मोबाइल नंबर है, चाहे तो कर दे। तो आपको मैंने अभी बताया कि ज़िंदगी इसी तरह की, नौकरी तो है नहीं मेरे पास, ठीक है, तो ना मेरे पास रहने की जगह है, वालिद के घर पे मैं रहता नहीं हूँ, और घर पे भी मुझे जो है वो उन्होंने यानी कि कोई जगह नहीं है मेरे पास, ठीक है, यूएई जाने से पहले भी जगह नहीं थी, तो ये माहौल बन गया हुआ है। अब ना किराया है, ना कोई खाने के लिए कुछ है, कुछ भी नहीं है मेरे पास। तो वालिद साहब से कोई गिला नहीं है? करोड़पति हैं वो। गिला तो जाहिर है कि मेरे ये हालात बने हुए हैं, मुझे कोई सपोर्ट नहीं है, गिला तो है, तो लेकिन अब क्या किया जा सकता है कि मैं गया हूँ, 2-3 दफ़ा गया हूँ, लेकिन कुछ भी नहीं, उन्होंने गेट से ही फारिग करा दिया मुझे। मतलब आपको उन्होंने आपको घर एंटर ही नहीं होने दिया? हाँ नहीं, घर
उनके जो गार्ड्स बैठे हुए हैं, सिक्योरिटी गार्ड, दो ही कह देते हैं वो है ही नहीं, फिर मैं वापस आ जाता हूँ कि ठीक है। कभी आपको तशद्दुद के निशाना तो नहीं बनाया उन्होंने बचपन में या कोई ऐसे? नहीं, मुझे एज सच इस तरह को मार नहीं पड़ी, वो जो थोड़ी बहुत अगर पड़ी हो तो। अच्छा एक बात, अभी अपने वालिद साहब को कोई रिक्वेस्ट करना चाह रहे हो कि काश उनको आप पे तरस आ जाए? नहीं, रिक्वेस्ट तो मैंने पहले भी जो इंटरव्यूज़ हुए हैं उनमें कहा है कि मेरे पास ना नौकरी है ना कोई जगह है, तो मेरी कोई हेल्प करें, ठीक है, लेकिन उन्होंने कोई रब्ता ही नहीं किया। मैंने फ़ोन किया, फ़ोन बंद कर दिए। ये तो रिक्वेस्ट का है कि रिक्वेस्ट ही की है मैंने कि भाई मेरी मदद कर दो, है रिक्वेस्ट है मेरी कि मुझे जो है कुछ को माली इमदाद मिल जाए, कोई जगह मिल जाए रहने के लिए, मैंने किराया देना, मेरे हालात इस तरह के बने हुए हैं। माजरत का एक सवाल करूँगा कि आपने उनके साथ क्या बुरा किया कि वो आपके साथ रब्ता भी नहीं करना चाहते हैं? नहीं, मैंने कोई बुरा नहीं किया। एक लड़की के साथ निकाह हुआ था, उसमें वालिद की इन्वॉल्वमेंट थी, लड़की के साथ तलाक हो गई, वो वालिद को पता नहीं था कि तलाक तक बात पहुंच गई है। जब तलाक हो गई तो फिर उन्हें पता चला, लेकिन उसमें भी यही बात है कि लड़की ने उसे पूछना शुरू कर दिया था तुम्हारे नाम पे प्रॉपर्टी कितनी है, इस तरह के सवालात करने शुरू कर दिए थे। मैंने कहा मेरे नाम पे कोई प्रॉपर्टी नहीं है, मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं है, ठीक है, और मैं अपनी वालदा के घर में रह रहा हूँ, कभी वालिद के पास कभी वालदा के पास, तो मेरे नाम पे कुछ नहीं है। इस बात पे कहती कि मुझे तलाक ही दो। मैंने कहा तलाक ले ले तू। उसने फिर खुला लिया अदालत से। इस बात पे वालिद जो थे उन्होंने कहा कि इस बात पे वो फिर शायद नाराज़ हो गए कि तुमने मुझे इन्फॉर्म क्यों नहीं किया, हालांकि कोई बनता नहीं था। एक गलती होती है, इंसान जो है वो माफ़ कर देता है। तो एक अगर आपसे गलती हो भी गई थी तो उनको ये तो चाहिए था ना कि आपको माफ़ी दे देते और आपको चाहे एक छोटा सा कमरा दे देते, आप वहाँ पे रह लेते, आपका सिस्टर चला, ऐसे आप रोड पे ना फिरते। हाँ, ये होना चाहिए था, होना चाहिए बल्कि, लेकिन इस तरह कुछ नहीं हुआ। अगर कर दें तो बड़ी उनकी मेहरबानी है। जी नाज़रीन, आपके इनकी गुफ्तगू से इनका ये कहना है कि हालात इस तरह हैं कि बड़ी मुश्किल से गुजारा हो रहा है और यहाँ पे ये रोड्स पे रहते हैं। इस वक्त इनके पास जो जॉब है वो है ही नहीं है, और उसी के साथ साथ इनका ये कहना है कि आप इनकी ड्रेसिंग देख सकते हैं, पढ़े लिखे इंसान है। इनका ये कहना है कि मुझे कोई जॉब दे सकता है तो वो मुझसे रब्ता कर सकता है, अगर कोई हेल्प करना चाहता है तो वो भी नंबर पे इनसे रब्ता कर सकता है। और साथ ही साथ इनका ये कहना है कि मेरी वालिद साहब से ये रिक्वेस्ट है कि वो मुझसे रब्ता करें और मामलात जो है वो बेहतरी की तरफ आएँ और हम घर की तरफ लौटें। तो नाज़रीन, उसी के साथ अपने मेज़बान को दे इजाज़त, अपना बहुत सा खैर है कि तो हम याद रखें। अल्लाह।